आई हैव अ 2014 एनवायरनमेंट का क्वेश्चन वेटलैंड को लेके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. लेट अस सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड. So if a wetland of international importance is brought under Montreux record, what does it imply? पहला ऑप्शन है changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur in wetland as a result of human interference. ये ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर करेक्ट है. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है. द कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड enact a law to prohibit any ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड. ऐसा कोई भी प्रोविजन यहाँ पर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में नहीं दिया गया है यार. रामसर साइट्स में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ सर्टन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये भी यहाँ पर लागू नहीं होगा. हालांकि ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है हो सकता है कि आपके वेटलैंड के कंजर्वेशन में मदद करे, लेकिन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में इस प्रकार का कोई भी मेंशनिंग नहीं है, ना ही रामसर में आपको दिखाई देगा. इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक अलग कंसेप्ट है. रामसर कन्वेंशन, रामसर वेटलैंड्स या मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड अलग कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई देगी. कुछ एक वेटलैंड साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, तो वो भी इंडिया में देख ले. हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे कि कौन कौन सी इंडिया की कुछ एक वेटलैंड की साइट्स है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन करी गई है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. दैट इज चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन अ वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफियरेंस. क्या क्या कीवर्ड्स और कंसेप्ट यहाँ से आपको उठाने हैं. सबसे पहला तो कीवर्ड होगा आपका वेटलैंड. आई विल नॉट बी डूइंग वैल्यू एडिशन ऑन वेटलैंड वाला पार्ट. आई एम अज्यूमिंग कि आपको वेटलैंड्स पता होंगे. नहीं पता होंगे तो एक गूगल सर्च कर लीजिएगा, एक सिंपल सी डिफिनेशन है वेटलैंड की, वो समझ लीजिएगा. दो चीज़ों को लेके यहाँ से आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना होगा. अगेन दिस थिंग्स स्टैटिक में भी आप लोग कवर करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें कोई एडिशनल चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. बाय एंड लार्ज किसी भी स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट की बुक में अगर आप देखिएगा तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के बारे में मेंशनिंग है, रामसर साइट्स या रामसर कन्वेंशन के बारे में भी मेंशनिंग है. कुछ एक करंट अफेयर्स के इश्यूज भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की. ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन सारे दे चुका हूँ, तो आई विल नॉट बी गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या वैल्यू एडिशन आपने यहाँ पर करनी चाहिए. तो सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन क्या है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा. So Ramsar Convention is an international treaty established in 1971 in Ramsar, Iran to promote conservation and sustainable use of wetland. ठीक है. अब यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव का क्या क्या है, कंजर्वेशन है और वाइज यूज. ठीक है, तो ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है. वाइज यूज की टर्म किस कंटेक्स्ट में यूज करी जाती है, तो इस प्रकार से भी कोई एक सवाल बन सकता है. ठीक है. देन डेजिग्नेशन ऑफ रामसर साइट्स आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कौन कौन सी वेटलैंड्स है और उसकी एक लिस्ट बनती है, तो उसको कहा जाता है रामसर लिस्ट. इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करते हैं. ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड्स अगर होंगे, शेयर्ड वाटर सिस्टम्स होंगे, तो उनको लेकर अगर कॉन्जर्वेशन या पोल्यूशन के या उनके थ्रेट को लेके कोई इश्यूज बनते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन होगा, नॉलेज ट्रांसफर होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ग्लोबल पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हाल फिलहाल में इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में है. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ओनली इन 1982 और अब तक इंडिया में 85 रामसर साइट्स डेजिग्नेट करी गई है. ठीक है, तो ये रहा रामसर साइट्स के बारे में. बात करते हैं मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड. अब ये जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, हम उसको कह सकते हैं. तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन. ये ध्यान में रखिएगा कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था. देन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की मदद से हम करते क्या है, तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड ये एक रजिस्टर्ड है. किसके अंडर, रामसर कन्वेंशन के अंडर एक रजिस्टर है जो कि लिस्टिंग करता है वेटलैंड्स की. किस प्रकार के वेटलैंड्स है ये, तो ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जिसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए हैं. ठीक है, और इस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या किसी और कारण से भी. अब पर्पस क्या है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का, तो जो भी प्रायोरिटी साइट्स है उनको आइडेंटिफाई करना, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है. इंक्लूजन क्राइटेरिया भी है इसका कुछ एक. वेटलैंड एक्सपीरियंसिंग रिस्क जो होंगे उनको हम लोग मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में इंक्लूड करेंगे. मैनेजमेंट का मुद्दा क्या होता है इसका, तो पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ही होगा.
list of wetlands of international importance serving as a tool for monitoring and reporting on the implementation of Ramsar Convention. Now ऐसा कोई एक्सक्लूसिव प्रोविजन नहीं है यहाँ पर मैनेजमेंट का कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अगर कोई एक डेजिग्नेटेड साइट आ गई तो फिर उसका मैनेजमेंट किसी और हाथ में चला जाएगा, लेकिन फिर एक रिगरस उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि सच में रामसार कन्वेंशन के जितने भी डिटेल्स है उनको इम्प्लीमेंट उस पर्टिकुलर जगह पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और मॉनिटरिंग की मदद से ये इंश्योर करा जाता है कि वो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड साइट जो है साइट्स में इम्प्रूवमेंट हो। इंडिया और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का अगर आप कनेक्शन देखें तो केवलादेव नेशनल पार्क ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है, लोकतक लेक भी मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है। जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम मॉन्ट्रियल एज अ रिजल्ट ऑफ उसके सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स के। चिलिका लेक को भी लेके वैल्यूएशन करनी होगी आने वाले किसी एक लेक्चर में या सेपरेट लेक्चर में हम लोग चिलिका लेक के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर से क्या क्या आपको पिक करना है कि इंटरनेशनल इशू मैंने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पर ब्राज़ील के वेटलैंड्स का। ब्राज़ीलियन पैंटानल करके एक वेटलैंड है विच इज़ वर्ल्ड्स largest tropical wetland. Now this becomes your potential question. आप देख रहे होंगे कि जियोग्राफी या एनवायरनमेंट के मैपिंग में अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही या इस प्रकार के लोकेशन नहीं देखे जा रहे हैं, जैसे कि पीटलैंड के बारे में पूछ लिया गया था कॉन्गो के इस 2024 के पेपर में, तो उस टाइप में यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है ब्राज़ीलियन पैंथेनल को लेकर। तो वो जस्ट ध्यान में रखना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्राई कंडीशंस क्रिएट हुई है और ड्राई कंडीशंस के कारण फॉरेस्ट फायर जो होती है, फॉरेस्ट फायर की इवेंट्स आपको दिखाई देगी और उस कारण से बड़े पैमाने पर इन ट्रॉपिकल वेटलैंड्स का नुकसान हुआ है। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट अब 85 तक पहुंच गया है। अगस्त या सितंबर के महीने में इंडिया ने 3 नए वेटलैंड्स भी यहाँ पर ऐड करे हैं। ठीक है, देन देर इज वन मोर वेटलैंड विच इज मेकिंग इन न्यूज़। सो ये जो वेटलैंड है ये यूपी का एक वेटलैंड है, धनौरी वेटलैंड करके न्यूज़ में था। ये रामसार साइट के लिए नहीं भेजा गया था सेंटर को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके सराउंडिंग में, इसके कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर आपको डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के कारण ये न्यूज़ में बना है, या ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर वेटलैंड को जानबूझकर शायद इसके पास नहीं भेजा। ठीक है, नाउ ये जो बाकी 3 वेटलैंड है उसमें सबसे पहला वेटलैंड है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। ये विजिबल नहीं है, मैं एक बार बाद में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिस्ट बना दूंगा। कजुवेली बर्ड सेंचुरी करके है तमिलनाडु में, और तवा रिजर्वायर है दैट इज इन मध्य प्रदेश। सो दीज आर दी लेटेस्ट एडिशंस टू दी wetland sites of India. So that was all about this particular question. We'll see you in next question. Thank you.